हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। आई हेट यू टू। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लैनजन जो होता है और वी वुशान जो होते हैं, दोनों को अनाथ आश्रम में रहते हैं क्योंकि उनके फादर और मदर मरने से पहले उन्हें वहीं पे छोड़ के चले गए थे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ पे मास्टर लैंड आते हैं और उनकी वाइफ लैनी आती है, और यहाँ पे मैडम यू आती हैं और उनके पति जियान वानिया आते हैं, और दोनों आते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। दोनों एक बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आए थे। वहाँ पे आके बोलते हैं, मैडम हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारी शादी होके 5 साल हो गया, मुझे नहीं लगता कि अब बच्चे होंगे। ये बात मैडम यू बहुत रो के और दुखी से बोलती है, सर नीचे करके। और यहाँ से दिखाया जाता है कि मास्टर लैंड बोलते हैं, मैडम मेरी वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम होगी, और ये बोलने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं आती क्योंकि कमी अक्सर इंसानों में होती है, भगवानों में नहीं होती है। क्योंकि भगवानों में अगर हो भी तो वो समझ जाते, लेकिन इंसानों में कमी होती है तो इंसान नहीं समझ पाता। और मैं नहीं चाहता दुनिया मेरी वाइफ के ऊपर उंगली उठाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो है ये हम इंसानों की बनाई हुई है, और इंसान की कमियों को के ऊपर हंसते हैं, उनकी कमजोरियों को ताकत बना के अपना फ़ायदा उठाते हैं। और मैं पूरी दुनिया को अपनी वाइफ का फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है, वो बोलते हैं, मैडम मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे एक बेटे को अडॉप्ट करना है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि मैडम यू बोलती है, मैं एक बहुत बड़े कॉलेज की ओनर हूँ, मेरे 2-3 कॉलेज हैं, मेरे 2 स्कूल्स हैं, मैं कोई एक स्कूल चलाती हूँ, हॉस्पिटल चलाती हूँ, बहुत अमीर है हम लोग भी। और मैं संघाई की बिज़नेस नंबर 1 हूँ, लेडी हूँ मैं। और तो हमें एक बेटा चाहिए अडॉप्ट करने के लिए। वो ओमेगा है भी चलेगा, अगर वो अल्फ़ा है भी चलेगा, लेकिन मुझे चाहिए। तो बोलते मुझे जो बच्चे से मिला दीजिए, मुझे जो बच्चे पसंद आएगा उन्हें मैं लेके जाना चाहती हूँ, और उसको मैं अपने दिल से क्या बोलते हैं अपनाना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अपने पेट से उसे पैदा किया है। मैं इस बात के लिए कोई रिग्रेट नहीं करूँगी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आप चाहें तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में से 5% एवरी मंथ आपके इस अनाथ आश्रम में दूंगी, और मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ कि ये पूरे बच्चे में से, ये जितने बच्चे हैं उनमें से अच्छे पढ़ने वाले 20 बच्चों को मैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में पढ़ाऊँगी फ्री में, और वो बच्चे आगे चल के कॉलेज में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं उन बच्चों को अपने ऑफिस में भी, अपने फैक्ट्री में, अपने हॉस्पिटल में, अपने स्कूल के टीचर्स में, इन सबको अच्छे पढ़ने के जॉब देने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ और मैं अपना बिज़नेस खुद हैंडल करती हूँ। और मेरे मेरे पति भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन उनका बिज़नेस थोड़ा अलग है। उन्हें छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाना, उनके लिए टॉल्स बनाना बचपन से बहुत पसंद है, तो उनका बिज़नेस थोड़ा अलग है। और उन्हें पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है, तो उनका थोड़ा अलग बिज़नेस है। ये बड़े बड़े बिज़नेस में नहीं करके वो घर में रह के एक खुली जगह में घूम के, जहाँ उन्हें पसंद है वो पेंटिंग करते हैं। उनकी पेंटिंग 20-20 लाख में, 30-30 हज़ार में नहीं बिकती है। उनकी बिज़नेस 20 लाख, 10 लाख, 2 लाख ऐसे बिकती हैं उनकी पेंटिंग। वो भी बहुत बड़े पेंटर है, बहुत बड़े सिंगर है, उन्हें गाना गाना बहुत पसंद है, गिटार बजाना पसंद है। आप चाहे तो वो भी अपने पैसे में से 5% आपके इस अनाथ आश्रम में डिनोट कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आप हमें बच्चा अडॉप्ट करने की परमिशन देंगी, या हमें कोई एक बच्चा अडॉप्ट के लिए देंगी? क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं? और बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैडम, आप इतना सब कुछ कर रही हैं, हमें तो बच्चों के लिए इसलिए पूछा जाता है मैरिज कपल, ताकि दोनों देख सके, एक ना हो तो एक बच्चे की देखभाल कर सके। और वहाँ से दिखाया जाता है 2 बच्चे आते हैं, दोनों 10-10 साल के होते हैं। और मास्टर लैंड जैसे ही फर्स्ट बच्चा आता है उसको जाके उसे गले लगा लेते हैं, और वो बच्चा भी हक कर लेता है। एक वार्म फील होती है हमारे लैन वांगजी को। तो बोलते तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है, मेरा नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है एक लेडीज़ थी जो मुझे हमेशा वांगजी बुलाती थी प्यार से। तो बोलता ठीक है बेटा, आज से मैं तुम्हें प्यार से वांगजी बुलाऊंगा, और तुम्हारा सही मायनों में हमारे पर क्या बोलते हैं, हमारी औकात के हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से तुम्हारा नाम मैं वांग इबो रखता हूँ, जिससे कि नाम में दम भी होगा, लोग तुमसे डरेंगे भी, और तुम्हारे में पावर फील होगा तुम्हारे नाम में। वांग इबो, प्यार से मैं तुम्हें वांगजी बुलाऊंगा, तुम्हें मंजूर है? और लैन जैन भी बुला सकता हूँ मैं।
ये 2 नाम तुम्हें कैसे पसंद है? तीनों नाम में से बोलता है अब ये तीनों नाम अच्छे हैं, आप मुझे ईबो बुला सकते हैं, लांजा बुला सकते हैं, वांगजी भी बुला सकते हैं। बोलता है ठीक है। और इसके बाद में एक बच्चा और आता है, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, बहुत काँप रहा होता है। मैडम भी उसको देखते ही गले लगा लेती है और बोलती क्या तुम्हें फीवर लग रहा है? और वो फ़ौरन अपना कोट निकाल के उसके प्यारे प्यारे हाथों को अंदर डाल देती हैं और वो बच्चा देखता है, उसकी आंखों से आंसू डालती है और बोलता है क्या आप मुझे अडॉप्ट करने आई है? बोलता है मैं तुम्हें अडॉप्ट करने आई हूँ। और वो जैसे उसे गले ला के चैन लगाती उसके कोट में और उसको गोदी में उठाने वाली होती तो फ़ौरन वो जाके लंजा को पीछे से हक कर लेता है और लंजा एकदम स्टिफ खड़ा रह जाता है और बोलता है लंजा मैं 5 साल के थे हम जब इस अनाथ आश्रम में आए थे। आज तुम जा रहे हो और मैं भी जा रहा हूँ कहीं और, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी भी तुम मुझे मिले तो याद रखना मैं तुम्हें हमेशा पहला और लास्ट हक पीछे से मैं करूँगा और तुम मुझे पहचान जाना। मेरी बॉडी से लोटस फ्लावर की स्मेल आती है, तुम्हारी बॉडी से चंदन की स्मेल आती है। तो तुम याद रखना मैं लाइफ में बड़ा होके तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त और बहुत बड़ा तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। मैं एक ओमेगा हूँ, क्या तुम मुझसे आगे चल के दोस्ती करोगे और मुझसे शादी करोगे? मैंने हमेशा लाइफ पार्टनर के रूप में तुम्हें ही देखा। जब ये बात बोलता तो मास्टर लैंड और मैडम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, बोलते तुमने अपना लाइफ पार्टनर भी चुन लिया? वाओ, तुमने हम दोनों बड़े बिजनेसमैन जी, हम कभी किसी से बात नहीं करते थे, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तुमने हम दोनों के रिलेशनशिप में भी बना दिया, तुमने हम दोनों को सास और ससुर भी बना दिया एक दूसरे का। हम माशाल्लाह जोर जोर से हंसते हैं। लेकिन उसी वक्त एक नया रूप देखते हैं लैन जैन का हमारा मैडम, और वो विंग को धक्का मार देता, बोलता है मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करता, भरे हो मैन में ओमेगा क्यों ना हो, मुझे तुमसे नफ़रत है, तुम्हारे डरपोकपन से, तुम्हारे चुपचाप रहने से, तुम्हारे सहमने से। कोई भी तुम्हें बुली करता तो तुम रिएक्ट नहीं करते हो और हमेशा इस चीज़ का इंतज़ार करते हो कि कोई आएगा तुम्हें बचाएगा। मैं हमेशा आके तुम्हें बचाता था, लेकिन एक दोस्त की तरह आके बचाता था। मैं आगे चल के तुमसे शादी करूँगा, तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे, मैं तुम्हारे को डेट करूँगा, ये बात तुम भूल जाओ। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं कमज़ोरों को सहारा देना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं बनना चाहता। जब तुम इतने डरपोक हो तो आगे चल के मुझे किस चीज़ में तुम मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे प्यार करोगे और मुझे किस चीज़ में ये करोगे? तुम में तो इतने गट्स भी नहीं है कि क्या बोलते तुम खड़े होके 4 लोगों के सामने अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। इसलिए मुझे तुमसे नफ़रत, आई हेट यू टू बोल के चला जाता। तो बोलता है लंजा मुझे बताओ कि आई हेट यू टू क्यों? बोलता आई हेट यू माई सेल्फ, कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के को सपोर्ट किया। आई हेट यू टू इसलिए कि मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, इसलिए मैं नफ़रत करता हूँ उस इंसान से और नफ़रत करता अपने आप से कि मैं तुम्हारे जैसे को सपोर्ट करता हूँ। इससे तुम्हारा मेरे रास्ते अलग है। तुम अपनी ज़िंदगी में जियो और मैं अपनी ज़िंदगी में, और लाइफ में मैं कभी तुम्हें मिलूँ तो तुम कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। और ये बात सुन के विंग को गुस्सा आता, बोलता नहीं लंजा, मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लूँगा और उसका एक हिंट आज मैं तुम्हें दे देता हूँ। और फ़ौरन लंजा को खींचता है और उसके गले में जोर से अपने दोनों दांत जो होते हैं वो गड़ा देता है और वो लंजा को खून आ जाता है। लंजा एक स्लैप मार दे, उसको एक पंच मार देता है और वहाँ गिर जाता है। और जब उसके फादर देखते हैं, यानी लैंड अंकल देखते हैं, तो वो बोलता है अरे ये क्या हुआ, तुमने इसे मार्क कर दिया? बोलता हाँ, ये सिर्फ मेरा है, मैं बहुत ज़िद्दी ओमेगा हूँ, मैं इतनी नॉर्मल से उसे नहीं जाने दूंगा, ये मेरा अल्फ़ा है। ये निशान 15 साल तक जाएगा नहीं, 15 साल बाद जाएगा, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। हम दोनों 10 साल के हैं, जब मैं तुम्हें मिलूँगा, जब मेरी उम्र भी 25 साल होगी और तुम्हारी उम्र भी 25 साल होगी, और मैं ढूंढ लूँगा कहीं भी। हम दोनों जब भी पास आएंगे इस जगह में तुम्हें बहुत डिजी फील होगा, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे को उस जगह में बहुत जलन फील होगी। जब तक मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारे गले नहीं लग जाता, जब तक तुम्हें उस दर्द से गुजरना होगा, क्योंकि अब से 15 साल तक मैं हर वक्त, हर सेकंड, हर दिन तुमसे दूर रह के जलूँगा, मरूँगा और रोऊँगा। इसलिए तुम्हें भी उस तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा। मैं आज से ही तुम्हारा लाइफ पार्टनर ओमेगा हूँ और मैं ये बात अपने मन से तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मेरे आने वाले अल्फ़ा तुम ही बनोगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, भले तुम्हारे फादर मुझे एक्सेप्ट ना करे, हाँ मेरी मम्मा एक्सेप्ट ना करे, मैं पूरी दुनिया से लड़ के तुम्हें प्यार करूँगा और तुम्हें ही अपना अल्फ़ा बनाऊँगा, भले तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, बट आई लव यू लैंजन, आई लव यू वांगीवो, आई लव यू वांगजी। ये बोल के उसके लिप्स में किस कर देता और सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। और वो लैंजन फिर से उसे थप्पड़ मारने वाला होता तो लैनी आके बोलती, नहीं बेटा, ये सच्चा सोलमेट है तुम्हारा। इतने लोगों के सामने उसमें इतनी गट है कि वो तुमसे प्यार का इजहार कर रहा है और वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारी शादी 25 साल के बाद ही तय करूँगी और उसी से कराऊंगी जिसे तुम करना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ। बेटा तुम्हारा नाम क्या? बोलता है मेरा नाम वी वुजियान है, मुझे सब प्यार से वी बुलाते हैं। तो बोलती है मैडम भी बोलती ठीक है विंग, आज से मैं भी तुम्हें प्यार से वी बुलाऊंगी। तुम्हारी हरकतें देख के मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तुम बहुत शेमलेस हो और तुम वही करोगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे भी तुम्हारे जैसे ही ओमेगा, स्ट्रॉन्ग ओमेगा चाहिए जो अपने गट्स रखता हो। मैं मानता हूँ। बोलता हाँ मुझ में आज, इससे पहले मैं बहुत डरपोक था लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, लंजा की बातों ने मुझे दिल में बहुत हर्ट किया और मैं समझ गया हूँ कि कमज़ोर अगर ओमेगा होती है तो अल्फ़ा को भी कमज़ोर ओमेगा नहीं चाहिए। इसलिए आज के बाद तुम मुझे स्ट्रांग देखोगे लैंजन। जाओ और अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जियो, लेकिन किसी और लड़की की तरफ जब भी तुम देखोगे तो तुम्हारे मेरे दिए हुए मार्क में तुम्हारे को हमेशा जलन होगी और तुम्हारे दिल में, हार्ट में पेन होगा। तुम कभी खुल के किसी के साथ बैठ के बात नहीं कर पाओ सिवाय मेरे। तुम्हारी गर्दन में जो मैंने मार्क किया है वो मार्क तुम्हें हर पल दूसरी ओमेगाओं से दूर रखेगा और जब भी तुम किसी ओमेगा के पास जाओगे या उसे बात करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारा ये मार्क बहुत जलेगा और तुम्हें मेरी याद आएगी। तो लैंजन बोलता ऐसी बात है तो तुम्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात वो लेकर उसकी गर्दन में अपने दांतों को गड़ा देता और ये देख के मैडम की आंखें बड़ी हो जाती हैं और मैडम लैंड की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं और बोलता है जब मैं तड़पूंगा तो तुम भी तड़पोगे, तुम्हें भी ये तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। बोलता मुझे महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा हुआ तुमने मुझे मार्क कर दिया, गुस्से से ही सही। मुझे भी खुशी है कि अब तुम मेरे अल्फ़ा बन गए हो और तुमने अपनी ओमेगा के तौर में मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अब आज से 15 साल बाद मिलेंगे और मेरी तरफ से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्फ़ाज डरेंगे तुम्हारी स्मेल से मेरे पास आते हुए। आज से जब भी मैं किसी अल्फ़ा मेरे आसपास घूमेगा तुम्हारी ये स्मेल मेरी बॉडी से निकलेगी और उनको तकलीफ़ देगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जितने एरोगेंट हो तुम्हारी स्मेल उतनी ही टॉर्चरिंग बन के उन पे हावी हो जाएगी और उनको मेरे पास आने से दूर रखेगी। और एक समय ज़रूर आएगा जब तुम ना चाहते हुए भी मेरे पास आओगे। बाय बोल के और वो चला जाता है। और मैडम भी बोलती तो क्या हम अब यहाँ पे पेपर साइन कर सकते? बोलते आप खोज बोलते। और लैंजर मुँह यूँ करके खड़ा रहता है और अपने वहाँ पे हैंकी लगा के खड़ा होता है और विंग भी मुँह यूँ करके एक हैंकी लगा के रखा। मैडम लैंड और मैडम यू देख के बोलती है दोनों बच्चे बहुत ज़िद्दी है लेकिन आगे चल के बहुत अच्छे सोलमेट बनेंगे। स्माइल करती है और बोलती जब हमारे बच्चों ने अपना रिलेशन बना ही लिया है तो क्यों ना हम भी दोस्त बन जाए। और वो लोग कार्ड निकालते हैं और बोलते हैं बच्चों के आने की खुशी में हमारे आप भी पार्टी रखिए, हम आएंगे आपकी पार्टी में और उसके ठीक 10 दिन बाद हम पार्टी में आएंगे आपके घर में, कैसा रहेगा? बोलता हाँ ये चलेगा, बच्चों की वजह से हम भी एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो ओके बोलते हैं, दोनों कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं और मास्टर लैंड और मैडम के पति जैन वानिया दोनों गले लग जाते हैं और बोलते कांग्रेचुलेशन फादर बनने की खुशी में। सेम यही बात है मास्टर लैंड भी बोलते कांग्रेचुलेशन आपको भी फादर बनने की खुशी में। दोनों अपनी कार में बैठ के अपने अपने एक संघाई और एक चाइना चले जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया था, मैडम यू के स्कूल में ही करा दिया होता है। उनका स्कूल काफ़ी बड़ा होता है ना, उनके स्कूल में ही करा दिया गया होता है। और हमारा जो ये लैंजन होता है वो उसको करा दिया होता है एडमिशन, और उसी स्कूल में हमारे विंग को भी एडमिशन करा दिया होता है। लेकिन विंग की माँ उसको समझाती, बोलती मदर आप फिक्र मत किए, मैं लैंजन से बात नहीं करूँगा, 15 साल के बाद ही बात करूँगा जब मेरा बर्थडे आ जाएगा। बोलता है बेटा हाँ मैं तुमसे पूछा तुम्हारा बर्थडे कब है बेटा अभी? तो बोलता है माँ मेरा बर्थडे अक्टूबर 5 को है। बोलता है अच्छा। बोलता है और ये तारीख को और ये 92 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 1992 को मैं पैदा हुआ था। बोलता है ओहो 1992 अक्टूबर 5 ओके। बोलता है और यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो लैंजन होता है उसके फादर उसको पूछते हैं ईवो इधर आओ बेटा, तुम्हारा बर्थ बताओ बेटा, मुझे तुम्हारे स्कूल के एडमिशन कराना है। तो वो बोलता है कि ओके फादर, और बताता है कि मेरा अगस्त 5 को मेरा बर्थडे है और मैं 97 को पैदा हुआ था।
तो बोलता है ओके 1997 ओके बोलता है। अरे ऐसे ही उनका एडमिशन करा दिया जाता है और हमारा जो विंग होता है वो लास्ट सीट में बैठता है और जैसे ही हमारे लैंजन की एंट्री होती है वो विंग को देख के दूसरे सीट में चला जाता है। हमारा वीवी अपने सीट से उठ के और दूर जाके बैठ जाता है और जैसा कि कौन हो जानता नहीं है। और वहाँ पे एक बच्चे का और एडमिशन होता है, उसका नाम नी हुसैन होता है। उसका भाई 15 साल का रहता है, नी मुंजे, वो हमारे नी हुसैन को लेके आता है। उसकी उम्र भी 10 साल होती है और वो एक अल्फ़ा रहता है, उसको लेके आते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की की और एंट्री होती है, उसका नाम इमली होता है और इमली भी सेम 10 साल की होती है। और इमली को भी दिखाया जाता है। इमली के फादर आते हैं और आके बोलते हैं, वेंचाऊ उसका फादर रहता है और वो आके बोलते हैं कि मेरा नाम वेंचाऊ है, ये मेरी बेटी इमली है, 10 साल की है, ये इस क्लास में पढ़ना चाहती है। तो ओके बोलते हैं। और लैंजन को एक आइडिया सोचता है तो बोलता है कम हियर इमली सिट देयर बोलता है। हमारा विंग को देख के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा विंग बोलता है नी हुसैन कम देयर एंड सिट देयर बोलता है। तो हमारा नी हुसैन जो होता है वो भाग के आके विंग को सबसे पहले हक कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि विंग एक ओमेगा है। तो वो स्मेल कर लेता है और उसके शेक हैंड करके बोलता है हेलो आई एम नी हुसैन बोलता है। और वो तो हमारा नी मुंजी और वेंचाओ बोलते हैं चलो हमारे बच्चों को दोस्त भी मिल गया। दोनों बात करके चले जाते हैं। गैस मैं आपको बता दूँ इसमें कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे का, बस बच्चों में थोड़ी बहुत दुश्मन रहती है, बाकी ये चारों बहुत बड़े अच्छे दोस्त रहते हैं। हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग अपने घर में जाता है और अपनी बुक निकाल के पढ़ता है। वो बिल्कुल लैंजन के जैसे कम बात करने वाला बच्चा हो गया होता है क्योंकि उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करेगा, अल्फ़ा उससे दूर रहेगा और अल्फ़ा से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो पढ़ाई करते करते अब उसकी मम्मी बोलती है हम तुम्हें बाहर लंदन भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। बोलता है ओके माँ बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है वो लंदन चला जाता है विंग और उसके फादर ईवो को बोलते हैं ईवो तुम भी पढ़ने के लिए जा रहे हो क्या, हम तुम्हें कहीं लंदन भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तुम लंदन जाओगे या अमेरिका। तो वो बोलता है ओके फादर बोलता है। और उसके फादर और मैडम लैंड आके बोलती है वी भूषण को तो लंदन भेज दिया है यूनिवर्सिटी में, वो पूरी तरह से अपना बीकॉम करके ही आएगा। तो बोलता है बोलता है क्योंकि उसको को आगे चल के एक बहुत बड़ा लॉयर बनना है। बोलता है ओके। तो हमारा लैंजन बोलता है मुझे बिजनेसमैन बनना है लेकिन मैं भी लंदन में जाऊँगा लेकिन बिजनेस की पढ़ाई पढ़ूंगा। तो उसके फादर बोलते हैं ओके। लेकिन लैंजन का मन में एक था स्माइल कि वी के साथ ही पढ़ूंगा मैं, भले ही मैं दुनिया को नहीं दिखाता हूँ कि मैं विंग से प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसके साथ ही रहूँगा, दूर से उसे प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि वो मेरा ओमेगा है। अब यहाँ से दिखाया जाता है ये भी चला जाता है, रूम नंबर 315 में जाता है। वो मैडम आती है ये तुम्हारा रूम नंबर 315 है और इसमें एक लड़का रहता है उसका नाम वी वुजान है। और वो बोलता है ओके बोलता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। बोलता नहीं अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम है। बोलती ये लो ये तुम्हारा रूम नंबर है, इसमें कार्ड में लिखा और ये तुम्हारी बुक है, एवरीडे तुम्हें साइन करना है, जिस दिन भी तुम यहाँ नहीं होगे उस दिन वहाँ पे नो साइन करना। ओके। तो वो ओके बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग का एडमिशन हो गया तो अपने कपड़ों को सूटकेस से निकाल के फोल्ड करके रख रहा था। और वहाँ पे हमारा नी हुसैन को जब पता चलता है विंग लंदन चला गया है और इमली को जब पता चलता है कि लैंजन चला गया तो वो भी फ़ौरन अपने फादर को रिक्वेस्ट करते हैं और वो अपने भाई को रिक्वेस्ट करता है। दोनों पीछे पीछे लंदन चले जाते हैं और जब इमली बोलती है नी हुसैन तुम, तो बोलता है इमली तुम, और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बोलते हैं मैं तो ईवो के लिए जा रही हूँ। बोलता है मैं विंग के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम विंग के प्यार करते हो। बोलता है बोल नहीं सकता हूँ, ट्राई करूँगा लाइफ पार्टनर बनाने क्योंकि मैं एक अल्फ़ा हूँ ना। बोलती हूँ मैं एक ओमेगा हूँ, मैं एक लैंजन से प्यार करती हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हुई उससे उस दिन जब उसने मुझे वेलकम कहा। तो बोलता ओहो तो ठीक है तुम तुम्हारा ट्राई करना, मैं तुम्हारा ट्राई करूँगा। इन लोगों को नहीं पता कि वो दोनों ऑलरेडी मेडेट हैं और वो दोनों एक मेट है और वो सोलमेट्स है, ये बात इनको नहीं पता, आगे पता चलेगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जब हमारा विंग स्नान करके टॉवल बांध के आ रहा होता है इधर तो वो देखता है और वो चिल्लाता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गैस मैं बता दूं आपको यहाँ से, अब हम यहाँ पे ये दोनों बच्चे 15-15 साल के हो गए। हमारा ईबो 15 साल का हो गया, हमारा जान भी 15 साल का हो गया। और जैसे हमारा जान टॉवल बांध के बाहर आता है तो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है ये बहुत अजीब सी बात है, ये मेरा रूम है 315, जाओ तुम अपने रूम में। तो बोलता है ये मेरा भी रूम नंबर है 315। बोलता तुमने जानबूझ के लिया। बोलता नहीं मुझे पता नहीं था तुम इधर हो, वरना मैं इस खिड़की से कूद के सुसाइड कर लेता। बोलता रियली कूद जाओ इसमें से। और जैसे कूदने जाता है तो बोलता मैं क्यों कूदूँ, तुम कूद जाओ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो बोलता मैं क्यों कूदूँ, ये मेरा रूम है यूँ बोल के दोनों अपने चेंज करने लगता है। और जैसे ही हमारा लैंजन अपना टॉवल निकाल के बाथरूम में जाने लगता है तो हमारा विंग का पाँव फिसलता है। तो लैंजन फ़ौरन उसकी कमर में हाथ डाल के उसे पकड़ लेता है और बोलता है क्या मैंने
मैंने तुम्हारे हर बात तुम्हारी मदद करने का ठेका लेके रखा है क्या? तो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है तुम फिसल रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तो बोलता है छोड़ो मुझे, सोच लो। तो बोलता है छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें किक करूँगा। और वो लैंजन को किक करता है, लैंजन छोड़ देता है और विंग नीचे गिरता था। आउट, यू यू वो बास्टर्ड, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? तो तुमने तो कहा था मुझे छोड़ने के लिए। तो बोलता है क्या? मैंने वो छोड़ने के लिए नहीं कहा था लैंजन, मेरी कमर। तो बोलता है तुम इसी के लायक हो, मैं अपनी बात एक ही बार कहता हूँ, तुमने कहा छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। और वो चले जाता है। और जैसे वो उठने वाला होता तो लैंजन जब तक बाथरूम में चले जाता है वो स्माइल करने लगता है। अब बोलता है भी तुम्हारी बॉडी बहुत सेक्सी है, एक दिन ज़रूर मैं तुम्हें उसमें बहुत सारे बाइक माइक दूंगा, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नफ़रत करते करते तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारे लिए अपने दिल में जगह बना दूंगा, बोलता है। और स्माइल करके स्नान करने लगता है। विभूजन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो भी हर साइड में जाके हंसता है। और उसके बाद में फ़ौरन अपने कपड़े पहन के ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाता है। और वो मैडम बोलती जब तक आपका रूममेट नहीं आता आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। बोला मतलब कि मुझे भूखा रहना पड़ेगा? नहीं, आज तो आप अकेले आ गए, अगली बार अपने रूममेट के साथ ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों का कार्ड एक ही है, एक ही कार्ड से आप दोनों को ब्रेकफास्ट मिलेगा। यहाँ पे हर एक के दो दो कार्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बोलता ओके बोलता है। लैंजन के आने का वो तक का वो इंतज़ार करता है। और जब लैंजन आता है तो बोलता है लैंजन रुको। तो बोलता है तुम क्यों मेरे साथ आ रहे हो? हम दोनों रूममेट है और हम लोगों को एक ही कार्ड से हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलेगा, समझ में आ गया? तो बोलता ठीक है, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? बोलता है अब ना चाहते हो जब रूम बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम्हें भी तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना, करके बोलता है। और फ़ौरन वो इस बात से एग्री कर जाता है, अपने मन में सोचता और उसके बाद में वो दोनों जाके प्लेट्स लेके जाते हैं और कार्ड दिखाते, बोलता 315, बोलता उसके बाद में दोनों बोलते ले लो। तो हमारा विभूजन को तो खाना खाना बहुत पसंद था। वो ब्रेकफास्ट की जगह जैसे कि लंच कर रहा उसी तरह बहुत सारा नाश्ता रख लेता। और लैंजन बोलता है ये पूरा तुम रात तक का ले रहे हो क्या? बोलता है मजाक मत करो, ये मेरा नाश्ता है। बोलता है इसे नाश्ता कौन कहता है, ये तो डिनर है। बोलता है प्लीज़ मेरे खाने में नज़र मत लगा। और एक फ़ौरन एक गरम गरम परोठा जो होता है वो निकाल के उसके मुँह में डाल देता। बोलता हो इतना हैवी मैं खाऊंगा तो मेरे तो तोंद गिन सब आ जाएंगे। वो बोलता तो मत खाओ ना, बोलता है। और फ़ौरन विभूजन ले लेता है और वो बोलती 1 मिनट आप दोनों के एक साथ ही जाना पड़ेगा, उसके बाद में दोनों के काट दिया जाएगा। तो बोलता हाँ। उसके बाद में लैंजन भी लेता है। वो लैंजन को देखता है उसमें सिर्फ 4 ब्रेड टोस्ट रहता है और 2 अंडे रहते हैं और 1 गिलास दूध रहता है। बोलता है ये तुम किस कुत्ते को डालने जा रहे हो? बोलता है बिहेव योर लैंग्वेज, ये किसी कुत्ते के लिए नहीं है, ये मेरे लिए। बोलता है। और विभूजन जोर जोर से पेट पकड़ पकड़ के हंसता है। पूरे लोग वहाँ पे विंग को देख के जोर जोर से हंसते हैं। और वो अपना प्लेट बोलता है मैडम 1 मिनट पकड़िए ना, और नीचे लोट पोट के होता है और जोर जोर से हंसता है। मैडम भी हंसती हैं। तो बोलती है अच्छा अब तुम हंस तो लिए, अब बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो सबको बोलता है गाइस प्लीज़ आइए और देखिए कि हमारे लैंजन ने क्या लिया है खाने के लिए। सब जब देखते हैं तो सब जोर जोर से हंसते हैं और वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है यू। तो बोलता है लैंजन गुस्सा करने से पहले ज़रा सोच लो, तुम पहले पतले हो लकड़ी के जैसे, और उसमें से तुम ये दूध और 2 अंडे और 4 ब्रेड खाओगे तो तुम तो हवा में उड़ जाओगे। बोलता है मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लंच डिनर नहीं खा रहा हूँ। ऐसे बोल के जाके वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद में हमारा विंग भी आता है। अब बोलता है एक्सक्यूज़ मी आप लोग अलग अलग टेबल में नहीं बैठ सकते, टेबल भी आपको अभी से यहाँ पे 10 साल तक एक ही साथ एक ही टेबल में बैठना पड़ेगा और एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। तो बोलता है व्हाट? ओह बोलता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि दोनों बैठते हैं और खाते। हमारा विंग बहुत प्यार से खाता है और लैंजर उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है और बोलता है इस तरह देखो मत, नज़र लगा रहे हो क्या? वो पीछे मुड़ जाता है और वहाँ देखता है कि एक लड़की होती है अल्फ़ा, वो हमारे विंग के पास आती है, उसका नाम वेंगचिंग होता है। वो आके बोलती है हाई मीट माई सेल्फ वेंगचिंग, मुझे डॉक्टर बनना, मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने आई हूँ। तो बोलता अच्छा तुम भी इसी हॉस्टल में हो क्या? बोलता हाँ। आपका रूम नंबर क्या? बोलता मेरा रूम नंबर 16 है। बोलते वाह मेरा रूम नंबर 15। बोलते हम बाजू बाजू हैं लेकिन पढ़ाई बहुत अलग है, मुझे डॉक्टरी पढ़नी होगी और तुम्हें बोलता मुझे लॉयर बनना है। और वो बोलती है हाय वांग जी। तो बोलता है वांग जी आपको कैसे पता? बोलता अपना नेम टैग है ना उधर। बोलता वो आप? बोलता मैं बिज़नेस की पढ़ाई करने आऊँ। तो बोलता आप लोग सेम रूम है? बोलता बोलता है। और वो बोलती है उसके विंग के पास आके तुम ओमेगा हो क्या? तो हमारा विंग पीछे हट के बोलता है हाँ क्यों? तो हमारी जो वेंचिंग होती है वो स्माइल करती मैं एक अल्फ़ा हूँ। तो लैंजन उठता, बोलता है 1 मिनट विंग उधर हटो। बोलता है लेकिन क्या हुआ? हटो। तो विंग उधर हट जाता है और वो उसका ट्रे उसको दे के और अपना ट्रे सामने ला के बोलता है मैं एक अल्फ़ा हूँ, अल्फ़ा उसको बात करना चाहिए, ओमेगा के पास ज़्यादा जाना नहीं चाहिए और इससे तुम दूर रहना। बोलता है। तो बोलते तुम्हें क्या प्रॉब्लम? बोलता है मुझे प्रॉब्लम है,
मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त किसी अल्फाज से ज़्यादा बात करे, तुम दोस्त तक रहना, हम यहाँ पे दोस्त यहाँ पे कपल बनाने की कोशिश मत करना। वेंचिन को बहुत गुस्सा आता है लैंसन को देख के, करती है, वापस जाके अपनी सीट में बैठ जाती है। और उसका भाई का नाम वेल्डिंग रहता है, वेल्डिंग उसका भाई रहता है, सेम वो ट्विंस ब्रदर सिस्टर रहते हैं। और बोलता क्या हुआ सिस्टर आप इतनी गुस्सा क्यों है? हम गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे वेल्डिंग एक ओमेगा है। तो बोलता है नहीं, मैं गई थी उस प्यारे चार्मिंग से बॉय के पास हेलो हाय करने के लिए, लड़का मुझे बहुत पसंद है, वो एक ओमेगा है। ओहो, तो मैंने सोचा वो आप उसे फंसाने गई थी, लेकिन वो अल्फा ने आपको दहाड़ मार दिया। तो बोलती क्या? बोलती हाँ, वो दिखता है एक टाइगर जैसा है, आपको लगता नहीं है उसके दहाड़ मारने में शायद वो भी प्यार करता है उससे? बोलता पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस हार्टलेस से प्यार करेगा, उसकी स्माइल कितनी क्यूट है। चलो सिस्टर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ से ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में लोग अपने अपने पढ़ाई में बोलते जल्दी कीजिए, 8 बजे आपको क्लास में जाना, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो लेट जाएगा उसे पनिशमेंट मिलता है। विंग बोलता क्या? मैंने तो अभी खाना भी शुरू नहीं किया, जल्दी 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 खाता, जल्दी 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 खाता है, पूरा खाता और डकार मरता है। और लैंजर बोलता तुमने लंच किया है, तुम्हें नींद आएगी? तो बोलता हाँ अभी से नींद आ रही है। और लैंजर सर हिलाता है, और जैसे वो जा रहा तो बोलता एक्सक्यूज़ मी, आप दोनों को अपनी प्लेट खुद धोनी होगी और एक साथ यहाँ पे साइन करके जाना होगा। और बोलता है इनके रूल रेगुलेशन तो हमें मार देंगे। बोलता है अब यहाँ से जाते हैं, दोनों हाथ धोते हैं, दोनों हाथ धोकर अपने प्लेट धो के रख लेते हैं और कार्ड दिखाते हैं, दोनों एक साथ ही जाके बुक में एंटर करते हैं कि उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं अपनी क्लास में, अपने रूम में जाके फ़ौरन ड्रेसेस चेंज करते हैं और अपनी क्लास में चले जाते हैं। फ़ौरन जाके बैग ही ले लेते हैं और बोलते हैं लंच के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा, तो ओके बोलते हैं। और उसके बाद में वो दोनों चले जाते हैं क्लास में और वापस जाते हैं। हमारा लैंजन दूसरे सीट में बैठता है, वी वुजान दूसरे सीट में। वेंचिंग को यही मौका मिलता है और फ़ौरन आके अपने विंग के पास बैठ जाती है और लैंजन को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन लैंजन जैसे ही जाने लगता है, इमली बोलती है हाय लैंजन, मैं आ गई तुम्हारे लिए यहाँ पे। और लैंजन स्टेप हो जाता है, विंग ऐसे देखता है करता है और फ़ौरन आके उसके गले लग जाती, लेकिन लैंजर कोई रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके लिए फीलिंग्स उसके दिल में नहीं रहती। उसको पता है ये इमली क्यों आई है इधर, लेकिन वो फिर भी इस तरह रहता है जैसे उसको पता नहीं, कोई भाव भी नहीं देता है। और वो बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने ऑलरेडी पहले से सीट यहाँ पे बुक कर ली है, तो मुझे माफ़ कर दो इमली बोलता है। और वो फ़ौरन बोलता है वेंचिंग 1 मिनट उठना बोलता है, और वेंचिंग को बोलता है यहाँ बैठ जाओ और इमली तुम इसके साथ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए सीट बुक कर ली है। और न्यू हुसैन को बुलाता है, बोलता तुम इस बिल्डिंग के साथ बैठो, इस मैडम का भाई है ये, ओके ना। और विंग के साथ लैंजन बैठ जाता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, बोलता तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोलता है क्योंकि हम दोनों रूम पार्टनर्स है और हमारा सेम डेस्क है। और वो बोलता है खड़ा होकर आज के बाद में वी वुजान के साथ एक डेस्क मैं शेयर करूँगा क्योंकि वो मेरा रूम पार्टनर है, 315 रूम है इसका। तो इमली बोलती मेरे रूम का नंबर 316। तो बोलती तुम वेंचिंग के साथ रहो, ये एक अल्फ़ा है और तुम एक। और वो बोलता है न्यू हुसैन बोलता है मेरा रूम नंबर 317। तो बोलता हाँ, न्यू हुसैन बोलता है मेरा रूम का नंबर भी है, तो हम दोनों एक साथ रहेंगे, तो ओके बोल देते हैं। अब यहाँ से इन लोगों का रूम सब सेट हो जाता है। और जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और नए नए आते हैं, और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं जून नाम का लड़का भी आता है और काय नाम का लड़का भी आता है जो थाईलैंड से रहता है। मगर इधर काय गाइज मैं आपको बता दूं, जो हमारा काय है वो भी अल्फ़ा है और हमारा जो जून है वो भी अल्फ़ास है। ये दोनों ब्रदर्स रहते हैं क्योंकि इनके फादर चाइना के रहते हैं, उनकी मदर थाईलैंड की रहती है, तो इसलिए एक बेटा थाई बोलता है और एक बेटा चाइना, लेकिन दोनों को थाई और चाइना दोनों आती है। अब यहाँ से हम दिखाते हैं कि हमारा जो काय होता है और थाई होता है उनको विंग बहुत पसंद आता है और उनकी स्माइल में दोनों आधे फिदा हो जाते हैं। जैसे विंग वुशान वापस लंच करने के लिए होता है, लंच करने जाते हैं, तो लैंजन उसका हाथ पकड़ के बोलता है मेरे साथ ही रहो, कुछ लोगों की नज़र है तुम पे। तो बोलता मैं कोई छोटा बच्चा नहीं, और उसे धक्का मारता। बोलता सुनो, अगर हम साथ नहीं गए तो लंच नहीं मिलेगा, तुम्हें पता है ना। बोलता और वो फ़ौरन साथ जाते हैं। और जब ये लंच ले लेते तो हमारा विंग रहता है, उसको लैंजन की बातें याद आती है और वो कम खाना। तो बोलता तुम क्या ब्रेकफास्ट ले रहे हो? तो बोलता है मॉर्निंग में तुमने लंच लिया था, ब्रेकफास्ट ले रहे हो क्यों? बोलता नहीं, दोपहर में मुझे काफ़ी पढ़ाई करनी है और मैं वकील बनना चाहता हूँ, तो वकील बनने के लिए पढ़ाई का ज़्यादा करनी पड़ती, इसलिए मुझे थोड़ा कम खाना है। तो बोलता है लगता है तुम्हें अक्ल आ गई, मेरे साथ रह के बताता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग होता है वो 5 रोटी लेता है और थोड़ी सी दाल लेता है और क्या बोलते हैं कुछ सैलड लेता है और 2 क्या बोलते हैं मिर्ची लेता है, 1 प्याज लेता है और क्या बोलते हैं 2 बनानास लेता है और बैठ जाता है। और लैंजन जाता है, लैंजन लेग पीस लेता है, चिकन लेता है, चावल लेता है, बहुत सारा भर के लेता है। तो बोलता है तुम में क्या मेरी आत्मा आ गई, मेरी जितना भर के खा रहे हो? बोलता है दोपहर में भर के खाना चाहिए क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा सोना है और शाम में फिर बहुत सारा मुझे पढ़ना है। तो ये आँख और
नैरो आंखों करता है और खाने लगता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो ये रहता है विंग रहता है, उसके घर से उसे फ़ोन आता है उसके छोटे भाई जैन चैन का। और गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक फ्लैग बेस है। जैसे ही मैडम वी जान को लेके चली जाती हैं अडॉप्ट करके, थोड़े दिनों के बाद दिखाया जाता है कि मैडम ही प्रेग्नेंट रहती हैं। तो वो बोलती कि विंग तुम मेरे लिए बहुत लक्की हो, तुम्हारे आते ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यानी तुम अभी 10 साल के हो और तुम्हारे आते ही मैं मम्मी बनने वाली, मुझे न्यूज़ हो गई। तुम मेरे लिए बहुत लक्की हो बेटा, बोलते हैं। उसे माथे में किस करती है और उसे एक गोल्डन चैन देती है जिसमें मैडम यू की फ़ोटो और उनके पति की फ़ोटो, बीच में विंग की फ़ोटो रहती है और लगा देती है। और उसको एक गोल्ड की रिंग पहनाती है जिसमें उसके वांग ईवो की एक छोटी सी फ़ोटो और विंग की छोटी फ़ोटो होती है। और जब भी चाहे वो उसे देख सकता है। तो बोलता है मदर ये आपने क्यों दी? बोलता है मैं जानती हूँ तुम लैंजन से बहुत प्यार करते हो, तुम हमेशा ये एहसास करो कि वो तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं दी हूँ। मैं तुम्हारे रिश्ते से भी एक्सेप्ट करती हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है सेम फ्लैग वर्क ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से मैडम लैंड का दिखाया जाता है। वहाँ पे भी सेम ऐसे ही रहता है। जब वो कार में जा रही होती हैं अब शॉपिंग करके, तो अचानक शॉपिंग मॉल में गिर जाती है। मास्टर लैंड को पता चलता है तो फ़ौरन आते हैं वो हॉस्पिटल में मिलने के लिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, ये 2 महीना प्रेग्नेंट है। तो बोलता क्या, हाँ ये चमत्कार है करके बोलता है। वो भी खुश हो जाते हैं और वो हमारे लैंजन को क्या बोलते हैं, वो टाइम में उनको सेम चैन देते हैं और सेम एक रिंग देते हैं। रिंग भी उनमें सेम बनाए थे जिसमें वी वुजान की और लैंजन की फ़ोटो होती है और गले में चैन लिखा रहता है, W और Z लिखा रहता है। तो वो बोलता है माँ ये चैन का W और Z की, बोलता है वांग ईबो तुम्हारा नाम और साउजान तुम्हारे होने वाले ओमेगा का नाम, इसलिए मैंने चेन दी ताकि तुम किसी